आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी में। अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले अपने पास क्या हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट है वो हमारा ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। उसमें वेसल्स होती हैं जो उसको ब्लड सप्लाई कर, वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं और लेके जाती हैं। तो वो क्या करेंगी, कैरी द ब्लड्स। वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। हार्ट है वो दो टाइप की टिश्यू से मिलकर बना होता है, नोडल टिश्यू और कार्डियक मसल्स। अब नोडल टिश्यू का यहाँ क्या मतलब है, प्रोड्यूस ऑटोमेटिक इम्पल्स कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये प्रोसेस होगी। ये डीपोलराइजेशन है और ये रीपोलराइजेशन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज ट्रेवल अलोंग द कंडक्टिंग पाथवे एंड रिच द कार्डियक मसल्स। वो कार्डियक मसल्स में क्या होता है, रिच कर जाता है और फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, देखो से मान लीजिए ये अपना क्या है, हार्ट है। यहाँ पे ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से एवी नोड के पास इम्पल्स आती है। एवी नोड हिंज बंडल, तो ये अपना क्या है, एवी नोड और ये हिंज का बंडल, इससे होते हुए एक्शन पोटेंशियल एट्रिया से वेंट्रिकुलर में आता है। एट्रिया से वेंट्रिकुलर में आता है। इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट और ब्लड पंप करता है, ठीक है। अब नोडल टिश्यू एंड दोबारा आते हैं अपने उस पर। एक्साइट मसल्स एंड प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर है नोडल टिश्यू एंड कंडक्टिंग पाथवे। तो उसमें मसल्स एंड नोडल टिश्यू और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल की देखेंगे और फिर देखेंगे स्पीड ऑफ कंडक्शन। तो ये है अपने पास पूरा पाथवे, एक साथ आ ही नहीं रहा है। तो अपना जो एट्रिया है, एट्रिया से ऐसे नोड है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और सभी को क्या भेजता है, इम्पल्स भेजता है। तो जो ऐसे नोड है वो एट्रिया को भी भेजेगा, एवी नोड को देगा, बंडल ऑफ हिंज को भी देगा और फिर बंडल ऑफ ब्रांच को देगा, फिर पुर्किंजे फाइबर्स को देगा। पुर्किंजे फाइबर्स है वो वेंट्रिकल्स को देंगे, ठीक है। तो अपने जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, ऐसे नोड की है। किसकी है, ऐसे नोड की है। लेकिन जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, वो सबसे ज़्यादा है पुर्किंजे फाइबर्स की। क्यों है सबसे ज़्यादा, रीजन गैप जंक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पुर्किंजे फाइबर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और एट्रिया में क्या होगा,
अगर डीपोलराइजेशन होगा तो पी वेव दर्शाती है एट्रिया में डीपोलराइजेशन को। और ये अपने कंडक्टिव टिश्यू हैं। और डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर में कौन दर्शाता है? वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन है QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाता है। ये अपनी ECG होती है ना, पी वेव, और ये क्या होता है QRS एंड ST सेगमेंट, ये T वेव है। तो ये पी वेव और ये QRS, तो ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाते हैं वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन को। इसको दर्शाते हैं वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन को दर्शाते हैं। तो मैंने बता दिया था पुरकिंजे फाइबर्स में है वो फास्टेस्ट स्पीड ड्यू टू गैप जंक्शन के कारण होती है। और अपने को जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ इन दो की याद रखनी है, एक तो ऐसे नोड की 70 से 100 और 40 से 60 होती है AV नोड की। ठीक है, ये था अपना हार्ट की शुरुआत, कंडक्टिंग सिस्टम। तो ऐसे नोड कैन मेक 100 इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में अपना हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, या एक्शन पोटेंशियल कह लीजिए। एक्शन पोटेंशियल 100 एक्शन पोटेंशियल होता है 60 सेकेंड में, और 10 में कितना हो जाएगा 6। एक एक्शन पोटेंशियल है वो कितने सेकंड में आता है? 0.6 सेकंड में आएगा। मिनिमम टाइम है ये इसका। ठीक है, AV नोड, ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो AV नोड काम करेगा। तो AV नोड कैन मेक 60 इन 60 सेकेंड, ये 60 करता है 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट 1 सेकेंड में एक एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स आएगी। और जो ऐसे नोड है मेक फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल इन फिटल हार्ट लाइफ में 5 से 6 वीक पे आता है। कौन से वीक पे आता है? 5 to 6 वीक पे। और ऐसे नोड इज पेस मेकर, हार्ट का पेस मेकर पूछा जाए तो कौन है? ऐसे नोड होता है। और ऐसे नोड की क्यों है? क्योंकि ये ड्यू टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 70 से 100, कितनी? 70 से 100 पर मिनट। इफ ऐसे नोड इज फेल, ऐसे नोड अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? AV कैन बी द पेस मेकर, AV नोड पेस मेकर होगा। फिर AV ब्लॉक हो जाएगा तो हिंज बंडल है वो क्या हो जाएगा? एंड न्यू पेस मेकर हो जाएगा। ठीक है, AV नोड इज द स्लोवेस्ट क्योंकि प्रोड्यूस AV डिले। AV डिले होता है वो कितने सेकंड में होता है? 0.1 सेकंड में होता है। AV डिले है वो कितनी सेकंड में होता है? 0.1 सेकंड में होता है। दिस इज हेल्प इन द वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया और कीप वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन। यानी कि ये प्रोसेस ऐसी है कि ये मान लीजिए अपना हार्ट है, क्या भैया हार्ट है, ये इधर वाला ऐसा थोड़ा छोटा बन गया है इसमें। ये अपने वॉल्स हैं, एट्रिया में क्या होगा? ब्लड आएगा, AV नोड यहाँ होता है। तो AV नोड डिले होगा तो क्या होगा? AV नोड से इम्पल्स आगे नहीं जाएंगी तो वेंट्रिकुलर क्या होगा? रिलैक्स होगा। वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा तो उसमें क्या होगी? फिलिंग होगी, यानी कि ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकुलर में आएगा। एट्रिया से किस में आएगा? वेंट्रिकुलर में आएगा। ठीक है, तो ये होना तो हमारे लिए बढ़िया चीज़ है। ये AV डिले होगा 0.1 सेकेंड तो क्या होगा? एट्रिया से ब्लड है वो वेंट्रिकुलर में आ जाएगा। तो हेल्प टू वेंट्रिकुलर फिलिंग बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा और वेंट्रिकुलर रिलैक्स रहेगा। एक साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, एट्रिया और वेंट्रिकुलर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स रहेगा। तो ब्लड है वो एट्रिया से
वेंट्रिकुलर में आ जाएगा। तो ये डिले है जो ए बी डिले, ये अपने काम का है, इससे लाइफ चलती है। ऑफ एट्रिया कीप वेंट्रिकुलर रिलैक्स एंड एक्शन पोटेंशियल नॉट रीच वेंट्रिकुलर ड्यू टू डिले, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रिकुलर में नहीं आता है क्योंकि उस डिले ए बी नोड के डिले के कारण इसमें नहीं आता है, इसलिए ये क्या होता है, रिलैक्स रहता है और ब्लड की फिलिंग हो जाती है आसानी से। अब अपन बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की। किसकी? कार्डियक साइकिल। इवेंट्स अकरिंग इन वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में ही ये चीज़ें होती हैं। एक तो सिस्टोल होता है, क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। इनमें क्या होता है, सिस्टोल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट पंप करेगा ब्लड को और बॉडी को पहुंचा देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन ब्लड है वो एरोटा में चला जाएगा। एंड डायस्टोलिंग में क्या होगा, डायस्टोलिंग में रिलैक्स होगा, बॉडी से जितना भी ब्लड लेके आएंगे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, तो वो फिलिंग हो जाएगी उसमें, एट्रिया में आ जाएगा ब्लड। जैसे ये अपना हार्ट है तो ये एट्रिया, यहाँ पे ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। जो बॉडी के नीचे वाले अंगों से जो ब्लड लेके आएगा वो इन्फीरियर वेना केवा, जो ऊपर के पार्ट से ब्लड लेके आएगा वो सुपीरियर वेना केवा। दोनों क्या करेंगे, इसमें एट्रिया है वो क्या रहेगा, रिलैक्स। रिलैक्स होगा तो फीलिंग होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो वेंट्रिकुलर में जाएगा ब्लड, ठीक है। तो डायस्टोलिक का मतलब है रिलैक्स और फीलिंग। तो इनका जो टाइमिंग है वो भी देख लो। जब एट्रिया में सिस्टोल होगा तो वो कितनी टाइम के लिए हुआ, 0.1 सेकंड के लिए, और जब डायस्टोल होगा वो 0.7, और टोटल कितना हो जाएगा 0.8 सेकंड, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। और वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकंड होगा सिस्टोल के लिए, और डायस्टोल के लिए क्या है 0.5, यानी कि वेंट्रिकुलर में सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब क्या था, ब्लड को पंप करना, तो पंप करने में हार्ट को टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कैसे निकालते हैं भैया, 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड में हार्ट रेट का भाग दे दो। मान लीजिए एक आदमी की हार्ट रेट कितनी है, 60 ही है, तो 60 से 60 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 को 60 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 60 में आप हार्ट रेट 72 हो गई अपनी, तो कितना आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो ये तो अपना था वो नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितनी देर में होता है, एक 0.8 सेकेंड में होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब इफेक्ट ऑफ हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो उसे क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। 100 से ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए हार्ट है वो 100 से ज़्यादा धड़क रहा है, तो उससे क्या होगा, टेकीकार्डिया। और अगर 72 से कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। वह डिक्रीज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डिक्रीज कैसे होगा, डायस्टोल एंड रिड्यूस। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिड्यूस द फिलिंग, यानी कि उसमें जो भरने का टाइम है, फिलिंग का मतलब ब्लड आएगा हार्ट में तो वो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो हार्ट कॉन्टैक्ट ही करता रहेगा तो रिलैक्स नहीं होगा, तो ड्यूरेशन है वो डिले हो जाएगा, किसका, फिलिंग का। फिलिंग नहीं हो पाएगी हार्ट में, शॉर्टनिंग ऑफ द डायस्टोल, लेस रिलैक्सेशन इन और लेस फिलिंग। तो रिलैक्स ही नहीं होगा तो क्या होगा भैया, रिलैक्स नहीं होगा तो
रिलैक्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, हार्ट में ब्लड नहीं आएगा, लेस फीलिंग होगी, ये याद रखना है। अब क्या हुआ, टेकिकार्डिया हुआ तो क्या कर रहा है, हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, हद से ज़्यादा। तो वर्क डन वेंट्रिकल्स इज इंक्रीज, उनका वर्क क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण हो गया है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण हो गया है। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ी हुई है। हार्ट रेट इंक्रीज, हार्ट रेट ड्यू टू एक्साइटमेंट, इमोशन, एक्सरसाइज, इनसे भी क्या होती है, अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा काम करने से, ठीक है। और उससे क्या होता है, कॉज ऑफ इस्चीमिया और चेस्ट पेन, क्या होगा, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होता है, उसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना दो प्रकार का होता है, क्लासिकल और वेरिएंट, वो अपन ने फार्मा में भी डिस्कस किया था। तो एंजाइना होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, क्लासिकल होता है, एक वेरिएंट होता है। क्लासिकल वाले पेशेंट में काम करने पे पेन होता है, वेरिएंट वाले में काम नहीं करता है, रेस्ट पे भी पेन होता है उसमें, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, यानी बिल्कुल ब्लड आगे नहीं जा पाता है। क्लासिकल वाले में तो क्लॉट बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, उसकी वजह से वेसल्स है कोरोनरी आर्टरी और डायलेट कर जाती है, और उसमें वो जब वर्क कम कर देगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी आगे ऑर्गन में। हार्ट में डिमांड क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो पेन नहीं होगा, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी पेशेंट में, ठीक है। अब इस कोरोनरी आर्टरी पे थोड़ी और अलग हट के बात कर लेते हैं। तो अपना जो हार्ट था उसकी अपन ने बात की, अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एंजाइना, चेस्ट पेन होता है तो एक तो एंजाइना हो सकता है या एमआई हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो जो एंजाइना होता है उसमें तो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेन नहीं आता है। एमआई में क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेन आता है। तो जो पेन का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम पेशेंट को ये तो बोल नहीं सकते कि इंतज़ार करें, पेशेंट को देखते रहें कि हाँ कितने टाइम तक पेन आएगा, इसको पता चला पेशेंट ही निपट गया। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, जब जैसे ही पेशेंट आता है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में हम कुछ एंजाइम की जांच करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन फेस्ट देख लेते हैं। अगर एंजाइम बढ़ा हुआ है ब्लड में, यानी कि टिश्यू डैमेज हुआ है, तो सेल टूटेगी तो वो ट्रोपोनिन ब्लड में बढ़ जाएगा, क्या होगा, ट्रोपोनिन फेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में। अगर एमआई है तो एमआई के अंदर होगा ये, ठीक है, एमआई के अंदर ट्रोपोनिन इंक्रीज हो जाएगा, जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। अर्लीस्ट टू राइज मायोग्लोबिन, लॉन्गेस्ट लास्टिंग इन एलडीएच। अब एलडीएच भी देख लेते हैं। एलडीएच ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब नॉर्मली अपने हार्ट में एलडीएच 2 ज़्यादा होता है एलडीएच 1 से, ठीक है। एमआई के पेशेंट में ये उल्टा हो जाता है, एलडीएच 1 ज़्यादा हो जाता है एलडीएच 2 से, ठीक है। ये भी अपन जांच कर सकते हैं, इसे भी अपने को पता चल जाएगा कि एमआई है। और जो LDH5 होता है वो क्या दर्शाता है, मसल्स डिस्ट्रोफी को दर्शाता है। LDH5 होता है वो किसको दर्शाता है, मसल्स डिस्ट्रोफी, ठीक है, मसल डिस्ट्रोफी को दर्शाता है। अब जो अपना जो इस्चीमिया हुआ है हार्ट की, जो कोरोनरी आर्टरी में जो इस्चीमिया होता है उसमें क्या होता है,
इस्चीमिया में तो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो वो तो रीस्टोर हो सकती है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो टिश्यू की डेथ हो जाती है। टिश्यू की डेथ हो जाती है तो वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल सेल डेथ है। ठीक है, तो इस्चीमिया तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में रिवर्स नहीं होता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो वेसल्स इन्वॉल्व होती है मायोकार्डियल, इसमें वो अपनी कौन सी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो इन्वॉल्व होती है। इसको क्या बोलते हैं, विडोज आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में क्या आता है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होने वाली आर्टरी कौन सी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसलिए इसको विडोज आर्टरी भी बोलते हैं। इस्चीमिया में नैरो हो जाती है आर्टरी, और उसमें मान लीजिए पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। वो इस्चीमिया ही किस में बदल गया, एमआई में बदल गया। किस में बदल गया, एमआई में बदल गया। तो इसके लिए अपन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोरोनरी आर्टरी है वो स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, स्ट्रेस टेस्ट है वो दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से होता है। एक तो ड्रग्स देते हैं, क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। कौन सी ड्रग्स देते हैं, डोब्यूटामाइन। कौन सी, डोब्यूटामाइन, डोब्यूटामाइन देते हैं। या अपन ट्रेडमिल टेस्ट, क्या करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर पेशेंट को उस पर क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। और डोब्यूटामिन इसलिए देते हैं क्योंकि जो पेशेंट दौड़ नहीं पाते हैं उनको ड्रग्स दे के दौड़ाया जाता है। और हार्ट रेट चेक करते हैं, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो तो क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर अपन सबसे पहले फिर ईसीजी भी करेंगे। क्या करेंगे, ईसीजी। ईसीजी करेंगे तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस्चीमिया में दोनों में ही तो एसटी सेगमेंट है वो क्या करेगा, एलिवेटेड करेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो एसटी सेगमेंट अगर एलिवेट करता है तो क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। ये एसटी सेगमेंट भी दिखा देते हूँ, जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड ले लो। ये अपनी नॉर्मल ईसीजी होती है ना, ये अपनी क्या है, नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, अब जो अपना ये तो पी होता है, QRST। और अगर मान लीजिए पेशेंट में एमआई है तो एमआई का पेशेंट है वो ईसीजी को कैसे दर्शाएगा, इसको ऐसे दर्शाएगा। वो ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो गया है। क्या हो गया है, एलिवेशन हो गया है एसटी सेगमेंट का। तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो गया है। और इस्चीमिया के अंदर क्या होगा, इस्चीमिया के अंदर ये डिप्रेस कर जाएगा। यानी नॉर्मल से नीचे हो जाएगा। ये क्या कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा इस्चीमिया में। ठीक है, इस्चीमिया में एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस होगा, और एमआई के अंदर क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा। और अपन फार्मा के अंदर पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है तो कौन सी ड्रग्स देते हैं, सोनम। कौन सी देते हैं, सोनम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, मॉर्फिन, ऑक्सीजन और नाइट्रेट्स और एस्पिरिन, ये देते हैं। और नॉन एसटी सेगमेंट हो तो उसके अंदर अपन क्या देते हैं, उसके अंदर अपन मोना देते हैं, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्पिरिन देते हैं। मॉर्फिन क्यों देते हैं, क्योंकि जब 3 बार नाइट्रेट्स अपन दे देते हैं उसके बाद में पेशेंट को पेन में रिलीफ नहीं मिलता है तो अपन क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। ठीक है, अब जो हार्ट रेट बढ़ी है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई।
ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है और अपने को पता चल गया है कि एसटी डिप्रेशन है, तो अपन क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे, एंजियोग्राफी। क्या करेंगे, पेशेंट की एंजियोग्राफी करेंगे। और एंजियोग्राफी है वो अपने को क्या दिखाएगी, वेसल्स के ब्लॉकेज को दिखाएगी। ठीक है, जो कि हम दिखा देते हैं आपको डायग्राम में। ये देख लो, ये दिख रहा है ना, ये तो नॉर्मल है अपनी। और ये देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लॉकेज आ गया है। यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ये क्या हो गया, एंजियोग्राफी से अपन ने पता कर लिया है कि यहाँ ब्लॉकेज है। फिर अपन क्या करेंगे, ये क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और फिर अपन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट अपन पीटीसी, पीटीसीए, परक्यूटेनियस, क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांस मिनिमल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। क्या करेंगे, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, या अपन कर सकते हैं सीबी, क्या करेंगे, कॉर्नरी आर्टरी ग्राफ्ट, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। यानी कि अपन उसमें दूसरी आर्टरी, एक आर्टरी से आगे सीधा यहाँ पे इस आर्टरी को यहाँ जोड़ देंगे, दूसरी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर देंगे इसका सीधा यहाँ से, ब्लॉकेज को नहीं छेड़ेंगे। तो इसमें जो यूज लेते हैं अपन ब्लड वेसल्स, वो तो या लेग की स्पिनियस ब्लड वेसल्स लेते हैं या इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज करते हैं। ठीक है, कॉर्नरी ग्राफ्ट में। अब मान लीजिए अपने वॉल में दिक्कत हो गई, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ नॉर्मल अपनी, अब जो अपने हार्ट में जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये सॉरी, और एक है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है। अब ये जो लेफ्ट है इसके दो पार्ट हैं, एक तो सरकमफ्रेंस कॉर्नरी आर्टरी है और एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कॉर्नरी आर्टरी है। ठीक है, इसी को विडो आर्टरी बोलते हैं। ये रही, ये देखो, इस लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के क्या हैं, दो पार्ट हैं, सरकमफ्रेंस कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अब जो प्रोस्थेटिक वॉल डालते हैं, अगर वॉल में कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो ये देखो, ये यहाँ पे वॉल डाल रखा है, कौन सा वॉल है, मिट्रल वॉल है। कौन सा है, मिट्रल वॉल। अब जो अपने प्रोस्थेटिक वॉल होते हैं वो कैसे डालते हैं, देखो, ये एवी वॉल है, ये पल्मोनरी है, और ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये मिट्रल वॉल है। इसका जो इंटीरियर व्यू देखोगे आप तो ये दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है ना घूम के, एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल और माइट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा हार्ट का सिंपल ढांचा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सिंपल ढांचा। ये अपना हार्ट थोड़ा टेढ़ा होता है ना,
ये अपना कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है, एरोटा। और ऊपर भी कर देते हैं भैया, ये क्या है अपना इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है अपना सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है अपनी पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो जो अपनी ये जो ऐसे अपना इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेट ब्लड है बॉडी से सारा लेके कहाँ डाल देते हैं, एट्रिया में डाल देते हैं। ठीक है, फिर एट्रिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकुलर में आ जाएगा। वेंट्रिकुलर से कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के पास। तो फेफड़ों के पास कौन लेके जाएगा, लंग्स के पास कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जो लंग से वापस ब्लड है वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया में आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ये क्या लाएगी, ऑक्सीजनेट ब्लड लाएगी। क्या लाएगी, ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आएगी। और ये किसको देगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर को। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर किसको देगा, एरोटा को। ठीक है, एरोटा किसको देगा, बॉडी को। और कौन सा ब्लड है ये, इसमें भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ब्लड होगा। और ये क्या है, डीऑक्सीजनेट ब्लड, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, और ये जो अपने वॉल हैं इनको क्या बोलते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड। ठीक है, और ये भी क्या है, एवी वॉल। क्या है, एवी वॉल है। और ये कौन सा है, मिट्रल वॉल। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, जो एरोटा के यहाँ होता है, एरोटा पे, इसको बोलते हैं सेमी लूनर एरोटिक वॉल। ठीक है, और यहाँ पे जो पल्मोनरी के बीच में है यहाँ, इसको बोलते हैं सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। क्या देखेंगे, फेज ऑफ कार्डियक साइकिल नेक्स्ट क्लास में।